अब्दुर्रहमान एक सहाबी है जिसका नाम आपने शायद कभी सुना होगा। अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के नबी ने कहा, आए अब्दुर्रहमान जाओ फला काम करके आओ। अब्दुर्रहमान एक सहाबी है, उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा काम करके आओ। अब ये अब्दुर्रहमान जाने लगे। जाते 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 गलियों में होते हुए जा रहे थे कि एक गली से गुजर रहे थे। गली के किनारे से गुजर हो रहा था कि बस एक जगह उसकी नजर पड़ गई। पर्दा हटा, हवा चलने की वजह से पर्दा हट गया और उसी पर्दे के पीछे एक खूबसूरत लड़की नहा रही थी, गुस्ल कर रही थी, स्नान कर रही थी। एक लेडी नहा रही थी, गुस्ल कर रही थी। इतनी खूबसूरत लड़की थी कि अब्दुर्रहमान की नजर जब उसके ऊपर पड़ी तो अब्दुर्रहमान रुक गया और दोबारा उसको देखने की कोशिश की। यहाँ तक कि थोड़ा देर तक देख लिया। अचानक मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात आई, याद आई कि अब्दुर्रहमान तुम ये काम करके आओ। अभी तो इतना अफसोस हुआ कि मैंने अपने नजरों से मैंने ज़िना किया है, मैंने खता की है, मैंने गलती की है। अब मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जाऊंगा तो ज़िना की हालत में जाऊंगा। अपने नबी से नजर मिलाओ तो कैसे मिलाओ, ये सोचने में आया और उसी वक्त वहां से वो निकला रोते हुए और अपने आप में मायूस होते हुए, फिक्रमंद होते हुए निकल गया और मदीना को क्रॉस करते हुए पहाड़ी में जाकर के पहुंच गया। उसकी चोटी पे पहुंचा और वहां पे पहुंच करके उस अल्लाह के सामने माफी मांगी, गिड़गिड़ाया, रोना धोना चालू कर दिया। अल्लाह के नबी कहते हैं अब्दुर्रहमान कहाँ है? मैंने जिसको एक काम दिया था उस रहमान को तुम कोई जानते हो, वो अब्दुर्रहमान कहाँ है? जरा उसको ढूंढ करके लाओ। उन्होंने कहा कि हमने ढूंढा, अल्लाह के नबी अब्दुर्रहमान नजर नहीं आ रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जाओ, एक दिन हो गया, 2 दिन हो रहा, अब्दुर्रहमान नजर नहीं आ रहा, कहाँ है बताओ। 2-3 सहाबी अब्दुर्रहमान को ढूंढने के लिए निकलते हैं और अब्दुर्रहमान की तलाश में जाते जाते पहुंच जाते हैं और सहार में देखते हैं कि अब्दुर्रहमान रो रो करके पतला दुबला हो चुका है। उसको पकड़ करके अल्लाह के नबी के पास लाया गया और अल्लाह के नबी के सामने कहा गया, अल्लाह के नबी, इसको हमने पहाड़ के ऊपर हमने देखा है, ये बहुत रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था और अल्लाह से माफी मांग रहा था। नबी की नजर पड़ी और नबी ने पूरा माजरा सुनने की कोशिश की। पूरा वाक़या अब्दुर्रहमान ने बताया कि अल्लाह के नबी ऐसा ऐसा हुआ, मेरी नजर एक लड़की के ऊपर पड़ गई, मैं अपने आप में इतना शर्मिंदा हुआ कि अगर मैं मर गया तो अल्लाह के यहाँ क्या मैं जवाब दूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान को जब इस अंदाज में देखा तो फरमाया, आए अब्दुर्रहमान, तुम्हारी तौबा अल्लाह ने सुन ली है। जरा तसव्वुर करो मेरे भाइयों, 2 मिनट की नजर उसकी गई और वो पहाड़ में जाकर के रोता चला गया, अल्लाह के सामने माफी मांगता चला गया। हम रहमान के बंदे, स्पेशल बंदे, अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं। रोजाना मोबाइल में भोजपुरी गाना सुनने वालों, लड़कियों के बॉडी को देखने वालों, जिस्म को देखने वालों, उनके बालों के कमर को देखने वालों और भाई लड़कियों, लड़कों की जिस्मों के ऊपर नजर डालने वालियों, जरा क्या तुम्हें वाक़ियात के ऊपर कभी नजर नहीं दौड़ाते? अल्लाह का मेरे रहमान बंदे बोए जब जमीन के ऊपर चलते हैं तो अपनी नजरों की हिफाजत किया करते हैं, अपनी नजरों की हिफाजत किया करते हैं, अपनी नजरों की हिफाजत करते हैं और अपनी नजर का वो गलत इस्तेमाल वो नहीं करते। आज मुसलमानों के अंदर सबसे बड़ी कमी यही है कि अल्लाह की किसी भी नेमत की कदर, किसी भी नेमत की कदर नहीं करता है। आपने हजरत उमर फारूक का वाक़या सुना होगा। उमर फारूक बहुत बड़े खलीफा गुजरे हैं। उमर फारूक यहूदियों की बस्ती से गुजर होना था, आपने सुना होगा वाक़या। यहूदियों की बस्ती से गुजर होना था और यहूदियों ने सोच लिया था और मान लिया था कि उमर फारूक को शिकस्त नहीं दे सकते, उमर फारूक सिपाहियों को शिकस्त नहीं दिया जा सकता है। ये अपने ईमान में इतना मजबूत, अपने ईमान में इतना ज्यादा मजबूत कि हम इन्हें शिकस्त नहीं दे सकते। इनको अगर शिकस्त देना है तो इनके लड़कों के ऊपर कब्जा जमाना पड़ेगा, इनके लड़कों को अपने चंगुल में फंसाना होगा, इनके नौजवानों को हमारी लड़कियों की तरफ माइल करना पड़ेगा। यहूदियों ने आपस में फैसला किया और यहूदियों ने मीटिंग
की और मीटिंग के बाद सबने ये तय किया कि तुम अपने अपने बहनों को निकालो, अपने अपने बेटियों को बाहर करो। जिनकी बहन ज्यादा खूबसूरत है वो अपनी बहन को बाहर निकाले, जिनकी बेटियां ज्यादा खूबसूरत है उनकी वो अपनी बेटियां बाहर करें, और अपनी अपनी बेटियों को और अपनी अपनी बहनों को लिबास पहन करके वो बाहर कर दे, यानी सेक्सी ड्रेस पहना करके वो अपने बाहर करे, रास्ते में खड़ा कर दे। और जब लड़कियां खड़ी हो जाए और हमारे फारूक उनके लश्कर का जब गुजर हो तो ये लड़कियां अपने घर में इनको आने की दावत दे और उन लड़कों को अपने तरफ माइल करे। अगर इन लड़कों को इन लड़कियों ने अपने चंगुल में फंसा लिया तो हम मुसलमानों के ऊपर कब्जा जमा लेंगे, हम मुसलमानों पे गाली बजाएंगे, हमें पता मिल जाएगी, वरना हमें शिकस्त से कोई बचा नहीं सकता। तय कर लिया। अब सोचिए, गौर कीजिए, आप हालात देख रहे हैं, एक लड़की है और आपको एलानिया आपको इजाजत दे रही है, आइए वेलकम। एक खूबसूरत लड़की है और एक जवान लड़के को अपने तरफ बुला रही है। और बताइए कितने आजकल तो आदमी पैसा भी करके जाता है तवाइफ के अड्डों में और इन लड़कियों के चक्कर में अपना ईमान बेचता है, पैसा खर्च करके दूसरी लड़कियों के पास जाकर के अपने श्रद्धा का गलत इस्तेमाल करता है। आप आगे सारे वाकयात सुने होंगे मेरे भाइयों, आज आपको भी सुना होगा कि मुस्लिम लड़कियां शादीशुदा होने के बाद दूसरों के साथ गलत संपर्क रखती है, गलत ताल्लुकात रखती है। सब कुछ कीजिए, एक औरत शादी कर चुकी हो और उसके बाद किसी मर्द के साथ ताल्लुकात रखती हो, उस औरत को दुनिया में जीने का कोई हक ही नहीं है मेरे भाइयों। अभी हमारे कोई साहब अभी बता रहे थे, इधर के इलाके के एक नौजवान आदमी ने अपनी बीवी भी ही गर्दन उड़ा डाली और उसको जीने का हक ही नहीं दिया। बताइए, तसव्वुर कीजिए, जो कि एक औरत अगर गलत काम करती है तो एक औरत चाहे एक मर्द करे, औरत को ये बर्दाश्त नहीं कि मेरी बीवी कोई गलत करे, बीवी को ये बर्दाश्त नहीं कि औरत कोई काम करे। अल्लाह को ये कैसे बर्दाश्त हो बंदा मेरा खाए, मेरा पिए, मेरी मुताबिक मैं सब कुछ तो और मेरे मुताबिक जिंदगी न काटे और उसके बावजूद उसको दुनिया में जीने का हक है। मेरे भाइयों, हमारे फारूक का ये सिपाही, हमारे फारूक का ये लश्कर यहूदियों की सरजमीन से गुजर रहा है, उनकी बस्ती से गुजर रहा है। और जब हमारे फारूक को पता चला कि यहूदियों की ये साजिश है तो हमारे फारूक ने बहुत ही लंबा चौड़ा खुतबा नहीं दिया था, बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं की थी, बल्कि हमारे फारूक ने सिर्फ कुरान की नहीं दो आयतों को पढ़ा था। कुल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम। कुरान की आयत को हमारे फारूक ने पढ़ करके अपने लश्कर के दरमियान सुनाया। ऐ मोमिनो, तुम्हें अल्लाह ताला इस बात का हुक्म देता है कि तुम अपनी नजरों की हिफाजत करो और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। कुरान की आयत को हमारे फारूक ने पढ़ के सुना दिया। कुरान की आयत को सुनने के बाद उन नौजवानों ने पलट करके उन हसीनाओं की तरफ नहीं देखा, यहूदियों की बेटियों और यहूदियों की लड़कियों की तरफ अपनी नजरें नहीं डाली। आई मुसलमानों, उनका ईमान कितना मजबूत था और आज हमारा ईमान कितना मजबूत है। फैसला तुम खुद कर सकते हो, तुम अपने आप में जज हो, तुम खुद फैसला कर सकते हो कि हम और आप अपनी नजरों की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं, अपने ईमान को बचा नहीं पा रहे हैं। रहमान के स्पेशल बंदा बनना है, रहमान का खास बंदा बनना है, तो रहमान के मुताबिक तुम्हें दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारनी होगी, रहमान के मुताबिक तुम्हें जिंदगी काटनी होगी, जमीन के ऊपर तुम्हें चलना होगा तो चलने का अंदाज बदलना पड़ेगा, अपनी नजरों की हिफाजत। एक हुआ वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, और जब तुम जाहिलों से मुखातिब हो, जाहिल का मतलब क्या है? जो बेकार की बातें करने वाले हो, दीन इस्लाम की ना बातें करें। चौराहों पे देखिएगा बेकार की बातें करने वाले बहुत से लोग आपको मिलेंगे, बहुत सी, जिनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं, उसके बारे में वो बात करता है, 2-2, 4-4 घंटे तक उसी के ऊपर लगा रहता है। इस्लाम कहता है कि जब तुम ऐसी जगहों से गुजरो तो सलाम करके गुजर जाओ, अपना वक्त बर्बाद, ऐसी जगहों में आप अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए, मत दीजिए टाइम। चौराहे पे बैठ करके चाय की चुस्की ले रहा 2-2 घंटा तक बैठ, गलत है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। आपका वक्त इतना बेकार नहीं है कि आप 2-2 घंटे यूं ही बर्बाद करते चले जाए, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा,
ऐसी जगहों में जाने के बाद तुम सलाम करके गुजर जाओ। अपना वक्त बर्बाद मत करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपना टाइम बेकार मत करो। ऐसी जगहों पे जब तुम्हें गुजरना हो तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह करके गुजर जाओ। ऐसी जगहों में तुम बर्बाद मत करो। अपना वक्त अपने बीवी को दो, अपना वक्त तुम अपने बच्चों को दो। दिन में तुम तो कहीं और गए हो और मगरिब के बाद कहीं और बैठ रहे हो, ये सही नहीं है। फरमाया कि आप का लिसान, अपनी जबान की हिफाजत कर, वल यसाका बैतुक, और अपने घर को लाजिम पकड़ो। चौराहों पे बैठने की जरूरत नहीं है, अपने घर को लाजिम पकड़ो। शाम के वक्त आइए, बैठिए बीवी के साथ, बच्चों के साथ, उनसे आप दिन भर के बारे में पूछिए, डिस्कस कीजिए। बेटी आप पढ़ने गई थी, क्या पढ़ी? जोहर की नमाज आप पढ़े, मगरिब पढ़ी, इशा पढ़ी, आपने कुरान आज पढ़ा? अपने बीवी से पूछिए, अपने बेटों से पूछिए। आज मुसलमानों के पास टाइम नहीं है, अपने फैमिली को टाइम नहीं है। गौर कीजिए मेरे भाइयों, रहमान का स्पेशल बंदा बनिए, स्पेशल अल्लाह का नेककार बंदा बनिए। ये मत देखिए कि फला कैसा, मैं कैसा हूँ, ये देखने की कोशिश कीजिए। आगे अगली आयत के ऊपर जाइए। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। रहमान का स्पेशल बंदा वो है, अल्लाह का नेककार बंदा और वो है जिनकी रातें तहज्जुद में और क़ियामुल लैल में गुजरा करती है, जिनकी रातें तहज्जुद में गुजरा करती है। बताओ मुसलमानों, अल्लाह का नेककार बंदा वो है जिनकी रातें मोबाइल पे नहीं गुजरती, जिनकी रातें इंस्टाग्राम के ऊपर नहीं गुजरती, जिनकी रातें लड़कियों से बातें करने में नहीं गुजरती है, जिनकी रातें गलत सलत चीजों में नहीं गुजरती है, बल्कि जिनकी रातें क़यामुल लैल में गुजरा करती है। रहमान के सामने क़याम करते हुए उनकी रातें गुजरती है। अगर आप अपने नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी को पढ़ेंगे, इमाम अहमद की जिंदगी को पढ़ेंगे, इमाम शाफई की जिंदगी को पढ़ेंगे, इमाम अहमद इब्न हंबल की, इमाम अब्दुल कादिर जिलानी की जिंदगी को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उनकी अल्लाह की इबादत में किस तरीके से गुजरा करती थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को देखो। हजरत आयशा बयान करती है, अल्लाह की नबी की ये बीवी है हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी का क़याम, अल्लाह के नबी का सजदा इतना लंबा लंबा होता था कि मुझे खौफ आता था कि कहीं अल्लाह के नबी की जान तो निकल नहीं गई। क़यामुल लैल, रात में खड़े होते तो इतना लंबा लंबा क़याम करते थे कि आपके पैरों में सूजन पड़ जाते थे, वरम पड़ जाता था, आपका पैर फूल जाया करता था। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का क़याम था, सजदा इतना लंबा मोहम्मद रसूलुल्लाह करते थे। हज़रत आयशा कहती हैं, मुझे गुमान होता था पता नहीं अल्लाह के नबी जिंदा है कि नहीं, इतना लंबा क़याम। ऐ मुसलमानों, हमारी रातें कहाँ गुजर रही है? क्या हमने और आपने अल्लाह का नेक बंदा बनने की कोशिश की है? ये शाबान का महीना चल रहा है, आने वाला महीना रमजान का महीना है, पता है आपको? अल्लाह के नबी शाबान के महीने से ही रमजान की तैयारी शुरू कर देते थे। शाबान के महीना आती अपने कमर को कस लिया करते थे, मेरे सामने बड़ा मेहमान, स्पेशल मेहमान आने वाला है और उस मेहमान की आने से पहले तैयारी होना भी जरूरी है। जैसे जलसा होने से पहले आप लोग तैयारी किए, सारी चीजों की आपने तैयारी, अब अचानक हम आ जाते हैं, माइक को कुछ नहीं है तो कहाँ स्टेज कुछ नहीं है तो कहाँ बोलते? आप मेहमान आने से पहले आपने इसकी तैयारी की। रमजान का महीना आ रहा है, उससे पहले जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह तैयारी कर रहे हैं। रमजान में किस तरह उठना है, किस तरह बैठना है, कब जागना है, क्या खाना है, क्या पीना है, किस तरीके से इबादत करनी है, अपने आप में शेड्यूल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह बना रहे हैं। मुसलमानों, ये शाबान का महीना चल रहा है, बहुत जल्दी रमजान का महीना आने वाला है। क्या आपने रमजान की तैयारी शुरू कर दी है? अल्लाह के नबी को देखिए, अल्लाह के नबी इतना लंबा लंबा क़याम करते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सवाल कर दिया, अल्लाह के नबी जरा ये बताइए, आप इतना लंबा लंबा सजदा और इतना लंबा लंबा क़याम आप क्यों करते हैं? क्यों इतना लंबा लंबा क़याम क्या करते हैं? हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब
दिया था, अफला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? क्या मैं रहमान का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? मेरे भाई जरा तसव्वुर कीजिए, हम और आप रहमान के स्पेशल बंदे। दूर की बात है हम 5 वक्त की नमाज तहज्जुद तो छोड़िए, तहज्जुद तो छोड़िए, यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। रहमान के स्पेशल बंदे वो हैं जिनकी रातें तहज्जुद में और क़ियामुल लैल में गुजरा करती है। हमारी रात की रातें गुजरती है ऐसी, ईशा के वक्त नमाज पढ़े नहीं, मोबाइल देखते चले गए, 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक नींद लगी, जानवर की तरह सोए, फजर की नमाज की कोई फिक्र नहीं। मेरे भाइयों, क्या ऐसे मुसलमान हो सकते हैं? और आज अपने आप में कहते हैं मौलवी साहब हमारी दुआएं अल्लाह नहीं सुनता है, हमारी दुआएं अल्लाह सुने तो कैसे सुने? हमारे अंदर इस्लाम ही नहीं, हमारे अंदर ईमान ही नहीं, हमारे अंदर अल्लाह की मोहब्बत ही नहीं। और मेरे भाइयों तसव्वुर कीजिए, नमाज ये तो हर धर्म के अंदर मौजूद है। इस्लाम के अंदर भी नमाज है, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार के बाद इक़ामत सलाह कहा गया, नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो, क्योंकि ये नमाज अल्लाह को भी पसंद है, ये नमाज जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को पसंद है। और ये नमाज इतनी पसंद थी अपने नबी को, अल्लाह के नबी जब दुनिया अलविदा कर रहे थे, दुनिया को छोड़ करके जा रहे थे, उस वक्त आपने जो आखिरी जुमला कहा था वो आपने यही कहा था, अस्सलाह 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 वमा मलकत ऐमानुकुम। ऐ मुसलमानों, नमाज 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 का ख्याल करना, किसी भी हाल में तुम नमाज ये किसने कहा? हमारे और आपके नबी ने, जिस नबी की मोहब्बत का दावा ठोकते हो के रग रग में है नबी नबी। लेकिन आज हफ्तों में नमाज हम और आप पढ़ते हैं, कभी कभी ये हालात आपके